ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। आज की मुरली डिवीजन में पाल भाई साथ में हैं हमारे। जी। और पाल भाई आज टीचर और स्टूडेंट की बात बाबा ने खास मुरली में कहा है। बाबा ने कहा तुम बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हो। क्यों भाग्यशाली हो? क्योंकि स्वयं ज्ञान सागर परमात्मा तुमको सम्मुख पढ़ाता है आके। तो ये बहुत बड़ी बात है कि भगवान हमको स्वयं पढ़ाता है और ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है जिससे हम भविष्य 21 जन्म के लिए देवी देवता है जो संपूर्ण पवित्र 16 कला संपूर्ण ऐसे बाबा हमको बनाता है। तो अगर 16 कला संपूर्ण बनना है, देवता पद प्राप्त करना है, तो बाबा बोलता है कि बच्चे इस दुनिया को देखते भी नहीं देखो, ना बोलते ना बुरा देखो ना बुरा सुनो, क्योंकि दुनिया वाले क्या सुनाएंगे? वो तो कोई अच्छी बात तो सुनाएंगे नहीं। या तो दुनिया का समाचार सुनाएंगे, या तो अपना दुख सुनाएंगे, या तो अपने देह के बारे में सुनाए, देह की दुनिया के बारे में सुनाए। तो बाबा ने बोला कि इन सब से किनारा करो, नष्ट मोह बोलो, किसी में ही मोह की रग नहीं होनी चाहिए। तो मोह की रग तभी नहीं रहेगी जब अपने आप को सर्विस में आप बिजी रखो, स्वयं को। जब हम अपने आप को बाबा की सेवा में सर्विस में बिजी कर लेंगे और बाबा को पढ़ाई पर ध्यान दोगे, रोज पढ़ाई पढ़ोगे, बाबा की दैवी गुणों को धारण करोगे जो बाबा चाहता है, तो बाबा बोलता है कि मोह की रग टूटी। तो बाबा ने खास बोला है। फिर बाबा बोलता है कि काम महाशत्रु है, ये आदि मध्य अंत दुख देता है। वो तो प्रैक्टिकल है, जो बाबा जो सुनाता है, तो काम तो आदि मध्य अंत दुख देता ही देता है। तो इसी को जीतने की बात है। तो इससे तभी जीतेंगे कि जब हम बाबा के साथ का अनुभव, साइलेंस, आज भी बाबा ने साइलेंस के लिए बोला है कि साइलेंस की अनुभूति कराओ। साइलेंस की अनुभूति तभी कराओगे जब आप खुद साइलेंस में रहोगे, खुद विचार सागर, ज्ञान का विचार सागर मंथन करोगे, सेवा में बिजी रखोगे, तो आप दूसरों को भी साइलेंस का अनुभव करा सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने बोला मैं तो अनंत स्वरूप हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, तो मैं तो पढ़ाने आऊंगा ही। तो बाबा जब ये कल्प का अंतिम समय होता है, जब आत्मा एकदम रसाताल डूब जाती है पूरी विकारों के अंदर, तब बाबा बोलता मैं चोटी पकड़ के खींचता हूँ, तुम मानना ये हालत होती है, यहाँ तक हम डूब जाते हैं पूरे, तो एकदम तमोगिनी बन जाते हैं। तो ऐसे टाइम पे बाबा हमको फिर से ज्ञान स्नान करा के, फिर से ज्ञान सुना के, फिर से देवी देवता लायक बनाता है। तो हमको भी मेहनत करनी चाहिए उसके ऊपर। तो यही बाबा का पूरी आज है कि सत्युग से त्रेता या कैसे चक्र चलता है। तो बाबा ने इसको भी थोड़ा बताया आज, तो आप भी थोड़ा प्रकाश डालेंगे इसके ऊपर, डिटेल में थोड़ा अंदर में बाबा ने क्या क्या बोला है वो भी आप थोड़ा बताएं। ओम शांति ईश्वर भाई। ओम शांति। आज 13 मार्च 2024 की बाबा की मुरली है जी। रिवाइज करेंगे। बाबा ने आज कहा है, मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट और कोई नहीं है, क्योंकि ज्ञान सागर बाप स्वयं टीचर बनकर पढ़ाते हैं। जी। ज्ञान सागर बाप स्वयं परम पिता परमात्मा टीचर बनकर पढ़ाते हैं, इसलिए हमारे जैसा पद्मा पदम भाग्यशाली स्टूडेंट इस दुनिया में और कोई नहीं है। जी। और कौन सा पाठ पढ़ाते हैं? सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ाते हैं बाबा। तो कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। जो ऊंचे से ऊंचा बाप होगा, ऊंचे से ऊंचा टीचर होगा, साधारण पढ़ाई थोड़ी पढ़ाएगा। पढ़ाई ऊंची। तो बाबा कहता है मैं ज्ञान सागर हूँ, तो कभी न कभी तो आकर पढ़ाऊंगा, वहीं बैठा थोड़ी रहूंगा परम धाम घर में। जी बिल्कुल। तो बोलता है तो कितनी रेगुलर पढ़नी चाहिए, रेगुलर पढ़नी चाहिए, तब पॉइंट मिस नहीं होगा। ये जो बात बाबा ने कही ना, मैं ज्ञान सागर हूँ, कभी ना कभी पढ़ाऊंगा, वैसे हम भी अगर ज्ञान से भरपूर हो जाएंगे ना, हम भी रह नहीं सकते ज्ञान सुनाएंगे। माना कोई भी मिलेगा तो हम जरूर ज्ञान सुनाएंगे, इसलिए बाबा तो तुम भी भरपूर बनो ज्ञान से। मेन चीज ये है इसमें। बाबा ने कहा यह ज्ञान क्या चीज है किसी को मालूम ही नहीं। मालूम नहीं। बड़े बड़ों के राजा महाराजा पंत प्रधान किसी को मालूम नहीं सर। बड़े हाई पोस्ट पे बड़े बड़े साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, लेकिन
ये ज्ञान वो आत्मा की खोज करते पूरी, परमात्मा की खोज करते, लेकिन वहां पे पहुंचे थोड़ी, अभी पहुंच नहीं पाए। नहीं, दुनिया में भी बड़े बड़े बुद्धिजीवी हैं, दुनिया के हिस्ट्री ज्योग्राफी का ज्ञान है, लेकिन यह ज्ञान क्या चीज है जिससे दुनिया तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए, मेन वही है। यह ज्ञान किसी को मालूम नहीं है। सतो प्रधान का हाँ, तो बाबा कहते हैं इस ज्ञान को रेगुलर पढ़ना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए। रोज कोई ना कोई अच्छी अच्छी टॉपिक निकलती रहती है, बाबा कहते हैं। बाबा ने कहा मोह की रगे कैसे टूटे, कौन सा शौक रहे तो मोह की रगे टूट जाएगी। बाबा ने कहा सर्विस का शौक, सर्विस का शौक रहे तो मोह की रगे टूट जाएगी। बुद्धि में रहे कि इन आंखों से जो कुछ देखते हैं यह विनाश होने वाला है। बाप की श्रीमत है बच्चे, टॉक नो इविल, सी नो इविल, डू नो इविल, थिंक नो इविल। तो बाबा ने कहा इन आंखों से जो कुछ देखते हो सब विनाशी चीजें हैं। जैसे परसों बाबा बोला था ना कि देह का संग किया अर्थात देह के भान में आया, ये कुसंग है। साधारण व्यक्ति कहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति का संग नहीं करना, संग माना दूसरे व्यक्ति का संग नहीं करना, लेकिन बाबा ने तो पर संग नहीं करना बोलता है। पर तो ये देह ही है बोलता है बाबा। मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर पर है, दूसरा है। अगर शरीर का चिंतन किया, शरीर का दर्शन किया, शरीर का संग किया तो गया। वैसे ही बाबा कहता है ये जो कुछ देखते हो इस दुनिया में, ये शरीर सहित सब कुछ विनाश होने वाला है। इसलिए बुद्धि में रहे कि ये सब विनाशी चीजें हैं। ये बुद्धि में रहेगा तो शरीर में ही मोह नहीं रहेगा, शरीर भी इजी छूटेगा फिर लास्ट समय। थोड़ा भी कोई तकलीफ होती है फिर पूरा बुद्धि उसी में लगा रहता है शरीर में। तो यही तो बाबा मुरली इतने सालों से सुना रहा है, लेकिन हम लोगों को अंडरलाइन होती है क्या? होती है? वही रियलाइज की बात है ना, रियलाइज नहीं। आज देखिए, आज आपको लगभग 30-33 साल हो गया, भले सुनते थे इतनी बार मुरली, लेकिन इस तरह से हाईलाइट होती थी क्या? तो बात उसके ऊपर बैठ के सोचा, विचार सागर मंथन किया, उसके बाद वो तो कितनी मेहनत करनी चाहिए मुरली के ऊपर। कहने का भाव ये है मेहनत करेंगे तभी तो रियलाइजेशन होगा, रियलाइज हो रहा है, तब वो बुद्धि में जा रहा है, तब उसके ऊपर आप काम करेंगे। जी बिल्कुल सही है। तो बाबा ने कहा बाप की श्रीमत है थिंक नो इविल, डू नो इविल। तो इस तरह से बाबा ने कहा मोह की रगे टूट जाएगी, सर्विस का शौक रहे। ये दुनिया आंखों से जो देखते हो विनाशी चीजें हैं जी। और बाप की श्रीमत है न बुरा देखना है, न बुरा सुनना है, न बुरा बोलना है। ये सारी चीजें हैं। अगर मोह की रगे तोड़नी है तो, और मोह में डूबे रहना है तो फिर तो कोई बात नहीं। बाबा ने कहा पवित्र भी जरूर बनना है, पवित्र बने बिगर पवित्र दुनिया में जा नहीं सकते। पवित्र बनेंगे तो क्या बाप प्राइस देते हैं, क्या देते हैं? सतयुगी दुनिया, पहला सतयुगी दुनिया सूर्यवंशी प्राइज है, दूसरा चंद्रवंशी प्राइज भी बाबा आज बोला है। वो भी देता है, तो वर्ष से में है ना। तो बाबा ने कहा दुनिया कितनी पाप आत्मा बनती जा रही है, इस चीज के ऊपर बाबा ने अंडरलाइन कराया। और बाबा कहता है कि भक्ति दान पुण्य से मेरे से कोई नहीं मिलता है। ये सब करते हुए भी मनुष्य आत्माएं पाप आत्माएं बनती जा रही है, कहता है बाबा। फिर बाबा ने कहा हिस्ट्री मस्ट रिपीट। जिन्न बोला आज बाबा, जैसे 84 सीढ़ी कहानी में सुनाते हैं ना, जिन्न को बोला सीढ़ी चढ़ो और उतरो, उसी प्रकार हम मनुष्य आत्माएं 84 जन्म लेती हैं, फिर पूरा होता है, वो रिपीट कर दो। हाँ, हिस्ट्री मस्ट रिपीट बाबा ने कहा। जैसे तुम सब जिन्न हो ना, बोलता है बाबा आज। तो इस तरह से बाबा ने कहा, बाबा कहता है मैं गरीब निवाज हूं, लेकिन मनुष्य बाद में समझेंगे, अभी नहीं समझेंगे। इस तरह से बाबा ने कहा है। फिर बाबा ने कहा है धारणा के लिए मुख्य सार में सूर्यवंशी राजधानी की प्राइज लेने के लिए बाप दादा की आफरीन लेनी है। आफरीन क्या है? आफरीन है स्वर्ग की बात है, सेवा, सर्विस। आफरीन माना शाबाशी, ऐसी पढ़ाई पढ़नी है, सर्विस को तो शाबाशी मिलेगी ना। हाँ वही, मतलब आफरीन माना शाबाशी होता है। सूर्यवंशी
राजधानी की प्राइस लेने के लिए बाप दादा की शाबाशी लेनी है, आफरीन लेनी है। उसके दिल पर चढ़ेंगे तब तो शाबाश करेगा, हमारा काम उसको पसंद आएगा तब न शाबाशी देगा। बाबा ने कहा सर्विस करके दिखाना है, मोह की रगें तोड़ देनी है, तब आफरीन मिलेगी, तब सूर्यवंशी राजधानी की प्राइस मिलेगी। ज्ञान सागर बाप स्वयं विदेही पढ़ाने आते हैं तो रेगुलर पढ़ना है, एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी है। बाबा ने कहा आज विदेही के ऊपर जोर दिया, बाप विदेही है तो विदेही बनना है बाप समान। शिव बाबा भी विदेही है, उसको देह नहीं होता, इस देह में आता है और चला जाता है। आज शिव बाबा के लिए विदेही बोला है, ब्रह्मा बाबा तो विदेही बन के बैठा ही है, लेकिन शिव बाबा भी विदेही है। नहीं समझ, हम मनुष्य आत्माएं पुरुषार्थ तो करती हैं, देही अभिमानी, आत्माभिमानी, विदेही, अशरीरी, निराकारी और बीज रूप, लेकिन शिव बाबा भी विदेही है। बाबा ने कहा आज कहा है अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस की शक्ति का आवाज फैलाने वाले विशेष सेवाधारी हो जी। अपने प्रैक्टिकल जीवन के प्रूफ द्वारा साइलेंस का आवाज फैले। साइलेंस माना पॉजिटिव, हमारा संकल्प अगर पॉजिटिव है तब मैं साइलेंस में रह सकता हूँ। अगर जरा सा ही मैं व्यर्थ संकल्प या साधारण संकल्प, निगेटिव संकल्प में हूं तो मैं साइलेंस का आवाज न मेरे प्रैक्टिकल जीवन में रहेगा न मैं साइलेंस का आवाज फैला सकता हूँ। अनुभूति करो साइलेंस। तो साइलेंस की शक्ति तभी हम प्रैक्टिकल प्रूफ दिखा सकते हैं अपने जीवन में, हम जब हमारा संकल्प प्योर होगा, शुद्ध होगा। नहीं तो हम साइलेंस की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रूफ नहीं दिखा सकते। हर एक को साइलेंस की शक्ति का अनुभव कराना है। बाबा ने कहा यही विशेष सेवा है। जैसे साइंस की पावर नामी ग्रामी है, ऐसे साइंस वाले समझे कि साइलेंस पावर भी नामी ग्रामी है। सबके मुख से यही निकले कि साइलेंस पावर भी नामी ग्रामी है। तो इस तरह से बाबा ने कहा तब विशेष सेवाधारी कहा जाएगा। फिर आज बाबा ने कहा बैलेंस द्वारा ब्लिसफुल जीवन, याद और सेवा। आज बाबा ने सेवा और स्थिति बोला है। सेवा और स्थिति का बैलेंस हो तो सर्व की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। बाबा उसको कहता है याद और सेवा का बैलेंस हो तो बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। और हर प्रकार का बैलेंस रखो तो सहज ही नंबर 1 में आ जाएंगे। बोलता है बैलेंस, याद और सेवा का बैलेंस, गंभीरता और रमणीयता का बैलेंस। इस तरह से बैलेंस रहे जीवन में हर चीज का, लौकिक का, लौकिक का। तो इस तरह से हमको सर्व की ब्लेसिंग अर्थात क्या मिलती रहेगी? तो इस तरह से साइलेंस पावर, ब्लेसिंग, पवित्रता, गरीब निवाज, मोह की रगें तोड़नी है। सारी दुनिया में जो कुछ दिखाई देते हो विनाशी चीजें हैं, बाप की श्रीमत है। हियर नो इविल, सी नो इविल। और हम सारी दुनिया में हमारे जैसा कोई पदम भाग्यशाली स्टूडेंट कोई नहीं है। तो हम ज्ञान सागर बाप आकर के हमें टीचर बन करके पढ़ाते हैं। पढ़ाई कभी नहीं मिस करनी। आज मम्मा की भी वाणी थी, कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले चलो बोलते हैं। और हाँ, और जीवन मुक्त के ऊपर भी है मम्मा का। तो बोले वहां भी देह में रहते हैं लेकिन कर्म के बंधन में नहीं आते हैं, इसलिए जीवन मुक्त अवस्था रहती है। तो दूसरी दुनिया है तब तो कहते हैं कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में ले चल। मम्मा ने ये 2-3 पॉइंट कही है। ठीक है, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। धन्यवाद।